क्या बिहार की मुस्लिम राजनीति अब खुद ही टूटकर बिखरने वाली है? प्रशांत किशोर ने ठोस रेखा खींच दी है, जिसने महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक के दावों पर सवाल की बौछार कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। प्रशांत किशोर के आश्चर्यजनक तेवर ने राजनीतिक पटल पर तूफान ला दिया है। महागठबंधन अब मुसलमानों की एकजुट ताकत पर भरोसा ही कर रहा था, तभी प्रशांत किशोर ने ऐसा दांव चला जिसने पूरे खेल को उलझा दिया है। जनसुराज ने पहली बार खुलकर राष्ट्रीय जनता दल को टकराने के लिए आमंत्रित किया है। साफ शब्दों में कहा, जहां महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगा, वहां जनसुराज कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगा। और इसके बदले वो चाहते हैं कि महागठबंधन भी उन हलकों में अपना मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारे जहां जनसुराज मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करेगा। आइए सुनते प्रशांत किशोर को। जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जनसुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने वाले हैं। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। यह ऐलान सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि सीधी पटखनी की तरह है, जिसने महागठबंधन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पीके ने इसे एक चुनौती की तरह पेश किया। अगर आरजेडी सचमुच भाजपा को हराने के इरादे से गंभीर है तो उसे ये घोषणा कर देनी चाहिए। उनका विश्वास है कि आरजेडी ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। पीके ने अपनी दलील में ये भी रखा है कि उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय को केवल सीटों की गिनती के आधार पर नहीं बल्कि आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देगी। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की कि वो सिर्फ कितनी सीटें मिले के हिसाब से नहीं सोचे, बल्कि बिहार में बड़ा बदलाव लाने की लड़ाई को प्राथमिकता दे। उनके शब्दों में मसले की कसौटी यही नहीं कि हमें 40 सीटें मिले, असली बात यह है कि क्या अपने बिहार को बदलने में साथ दिया। ये बयान महागठबंधन के जाति धर्म आधारित गणित पर सीधा हमला है। पीके का आरोप है कि महागठबंधन विशेषकर आरजेडी तथा कांग्रेस अक्सर मुस्लिम वोटों को तस्करी की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। चुनावी समर्थन के लिए ये भय पैदा करना और वादों की गिनती करना उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनसुराज की राजनीति छोटे ठोस वादों का नहीं बल्कि व्यापक समावेशी बदलाव का वकालत करेगी। यात्रा के दौरान पीके ने स्पष्ट किया कि जनसुराज मुस्लिम समुदाय को उनकी संख्या के अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी देगी, पर साथ ही ये भी कहा कि समर्थन के बदले सिर्फ वोटों का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, यह न्याय संगत नहीं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को एक निर्णायक परिवर्तन के संदर्भ में देखे, ना कि केवल प्रत्यक्ष लाभ के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि लगभग 40% ऐसे मतदाता हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते और इसके अलावा 20% मुस्लिम वोटर भी हैं। अगर ये दोनों तबके एकजुट हो जाए तो पूरा सियासी समीकरण बदल सकते हैं और सत्ता की व्यवस्था ही पलट सकती है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जोरदार टिप्पणी करते हुए कहा कि वो इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे और वे आश्वस्त है कि महागठबंधन अंततः इस शर्त को मानने से कतरा जाएगा। उनका ये भी आरोप है कि कई बार महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को भयभीत करके वोट हासिल करता आया है, जबकि वास्तविक जीवन में उनके हालात में सुधार हुआ ही नहीं है। ये बयान और चुनौती बिहार के चुनावी समीकरण में नया तुल लाएगी, खासकर जब मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही कई राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टियों के केंद्र में है। प्रशांत किशोर का कदम विपक्षी खेमे के लिए सिरदर्द बन सकता है और महागठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे तथा रणनीति पर नई उलझने पैदा कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।